आइए समझने की कोशिश करते हैं एक प्यारे से फिनोमिना को जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पे लाइट ट्रेवल करती है डेंसर से रेयरर मीडियम में और वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है अपने ही डेंसर मीडियम में। राइट? क्या बोला? जब लाइट ट्रेवल करती है डेंसर टू रेयरर मीडियम और कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। ऐसा तब हो रहा है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल को क्या कर रहा है? एक्सीड कर रहा है। क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसमें आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री फॉर्म हो रहा हो, दो मीडिया के सरफेस के अलोंग चल रहा हो। राइट? ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें आपका आर जो होता है वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो जब आपका क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो लाइट अपने ही मीडियम में क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बनता है। तो हमको ऐसा नजर आता है कि वो रिफ्लेक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन हुआ है, तो इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह देते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? जब रेनबो फॉर्मेशन होता है वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर तब देखने को मिलता है। ऑप्टिकल इंटरनेट फाइबर्स होती है उसमें देखने को मिलता है। डायमंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है उसमें देखने को मिलता है। और जो हॉट डेजर्ट्स में हमारे मिराज बनते हैं उसमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखते हैं।